तो समझते हैं आज की सिचुएशन को। वेस्ट एशिया में यूएस ईरान वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस ग्लोबली स्पाइक हो गए हैं और इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा ज़्यादातर क्रूड ऑयल बाहर से आता है। और सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, इंडिया 3 और चीज़ें हेविली इंपोर्ट करता है: गोल्ड, एडिबल ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। आज इन चारों इंपोर्ट्स का कंबाइंड बिल करीब 20 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और पिछले कुछ सालों में ये बिल डबल हो चुका है। और जब इतना पैसा बाहर जाता है तो देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर पड़ता है और जब फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर बढ़ता है तो रुपी वीक होता है, इंपोर्ट्स महंगे होते हैं और इकोनॉमी पर स्ट्रेन आता है। इसीलिए मोदी जी ने देश से डायरेक्ट अपील करी है: पेट्रोल और डीजल कम यूज करो, मेट्रो लो, कारपूल करो, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे यूज करो, ईवी है तो ईवी चलाओ, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को प्रायोरिटी दो ताकि अननेसेसरी ट्रैवल कम हो और फ्यूल बचे। 1 साल तक अननेसेसरी फॉरेन ट्रिप्स को अवॉइड करो, गोल्ड बाइंग को भी पोस्टपोन करो, चाहे शादी हो या फंक्शन। एडिबल ऑयल का कंजम्पशन कम करो और फार्मर्स से कहा गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी कम करके नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। बेसिकली आइडिया सिर्फ इतना है, जिन चीजों पर इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है उन चीजों की डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम की जाए, क्योंकि जब देश का पैसा देश में रहेगा तभी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी।